लाला, आप क्या समझते हैं, अब क्या जो मोराल है अब टीम का, ये कैसे हाई होगा, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कल बड़ा हाई वोल्टेज, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है जहां पर शायकीन क्रिकेट पुरजोश होते हैं। वहीं पर एक हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो खिलाड़ी होते हैं वो भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होते हैं। देखिए मोहतरमा, आप चीज़ों को अगर मुश्किल बना रही हैं तो वो अब इसको आसान करने का तरीका सुहेल ने बड़ा अच्छा बताया है आपको कि आप इसको, मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी सीनियर मैनेजमेंट है, 14 लोग हैं आपके साथ, सीनियर कोच है, वहाब रियाज है, अजहर महमूद है, ये सारे हैं, ये सारे इन सिचुएशनों में से निकल चुके हैं। इस मैच की तैयारी कैसे करनी है, प्लेयरों से काम कैसे लेना है, उनको मेंटली, उन जैसे सुहेल ने कहा कि पिछला मैच बुला के नए मैच के अंदर किस तरह जाना है, सिंपल। ये तो मैनेजमेंट का काम है कि मेंटली कितना और स्ट्रांग करेंगे प्लेयर्स को, और क्या प्लेयर्स को यही मोटिवेट करना है ना कि अल्लाह हो गया पिछला मैच, चलो हो गया खत्म, हमने सबको फेस किया, सोशल मीडिया लोगों ने बहुत कुछ कहा, अब उस चीज के ऊपर पानी फेरने के लिए या उस चीज को मिटाने के लिए आपने ये मैच जीतना, सिंपल इज दैट। आप ये मैच जीत जाओ, पीछे की सारी चीज, हम तो वैसे ही वो कौम है जो चीजें भूल जाते हैं, तो आप ये मैच जीत जाओ, हर चीज ठीक हो जाएगी। ये मैच जीतने के बाद पाकिस्तान टीम क्या पता फेवरेट भी कहना शुरू करते हैं लोग के फेवरेट हो गई है, तो ये तो मेंटेलिटी है हमारी। तो बड़ा मैच है, जीते, हर चीज कवर हो जाएगी। शाहिद साहब, अफगानिस्तान ने हैरान किया है न्यूजीलैंड को और दूसरी तरफ बांग्लादेश ने श्रीलंका को भी हरा दिया। आप अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच को किस तरह से देखते हैं? ये भी कोई अपसेट है या फिर अफगानिस्तान मुसलसल बेहतर होती हुई, एक बड़ी होती हुई ताकत नजर आ रही है फिर इस वर्ल्ड कप में भी? नहीं, बिल्कुल भी अपसेट नहीं है। जो अफगानिस्तान क्रिकेट खेल रही है काफी अरसे से, बहुत जबरदस्त, और T20 के अंदर तो वो किसी भी टीम को हराने की काबिल है। वो अफगानिस्तान की टीम नहीं है। यहाँ की जो कंडीशन, यहाँ की जब बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा राशिद खान आउट करेगा इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो राशिद खान उनका मेन हथियार है। T20 के अंदर अगर वनडे होता है, टेस्ट होता तो मैं राशिद खान का नाम ना लेता, लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर राशिद खान बहुत मुश्किल बॉलर है। आप फारूकी को देखो, इस वक्त टॉप विकेट टेकर वो ही है। कितनी जबरदस्त जगह से वो लड़का बॉल कर रहा है, कितने अच्छे एरिया को वो हिट कर रहा है, तो उनके बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैट्समैन अच्छे रन कर रहे हैं। जो बैट्समैनों की जिम्मेदारी वो बैट्समैन निभा रहे हैं, बॉलर अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं। चीजों को सिंपल बिल्कुल रखा है उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने ये नहीं देखा, वो अगर ऑस्ट्रेलिया होती है, कोई और टीम भी होती है, उनके सामने वो इसी तरह क्रिकेट खेलते हैं। वो उनका माइंड सेट बन गया है, उनका एक कॉम्बिनेशन, एक यूनिट बन चुका है, जिसकी वजह से वो कोई अपसेट नहीं है, नो वे, कोई अपसेट नहीं है। मैच हराया है उन्होंने, मैच हराया है अफगानिस्तान ने, और ये 2 मैचेस वो जीत चुके हैं इस टूर्नामेंट में। और जैसे कि शाहिद साहब बता रहे हैं कि कोई अपसेट नहीं है और उनका एक कॉम्बिनेशन बन गया है। जो उनके बल्लेबाजों का किरदार है वो अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और जो बॉलर्स का काम है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। यही वो सूरत हाल है जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। वसीम साहब, कैसे एक कॉम्बिनेशन बन गया है, एक माइंड सेट बन गया है, उस किस प्रोसेस के ऊपर वो चल के एक कॉम्बिनेशन उनका बना है? देखिए, कोई भी जो प्रोसेस होता है या प्रोग्रेशन आप किसी चीज़ की देखते हैं, जब आप करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और फिर आपने एक्सेप्ट करना जी कि ये एरियाज़ हैं, ये हमने इम्प्रूव करने हैं। फॉर दैट यू नीड एक्सेप्टेंस कि यार ठीक है जी, हमारा फास्ट बॉलिंग, अफगानिस्तान की हम बात करते हैं, फास्ट बॉलिंग उनकी वीक थी, उन्होंने फोकस किया, 3-4 लड़के उनके पास ज़बरदस्त आए, उन्होंने ट्रेनिंग्स कराई, कोचेस बुलाएं, और वो आप देखें कि उनका जो पेस अटैक है वो भी आपको अच्छा लग रहा है। फिर जी थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं आती जी बैटिंग के अंदर इनकी, अब उन्होंने उसके ऊपर काम किया। अब उनके लड़के देखें 30-40 करके आउट नहीं होते, वो 70-80 बनाते हैं, बल्कि 100 करना भी उनको आता है। तो वो एरियाज उन्होंने इम्प्रूव किए हैं। बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग तो वैसे ही उनकी स्ट्रेंथ थी ही, लेकिन आप बाकी चीज़ें भी अगर आप देखते हैं तो उनकी जो स्ट्रैटजी भी आपको नज़र आती है ना, वो कोई एसोसिएट मेंबर वाली कोई स्ट्रैटजी नहीं नज़र आ रही कि बस वो खेल रहे हैं। वो प्रॉपर प्लान करके बैट्समैनों को आउट भी कर रहे हैं, उनको फील्ड प्लेसमेंट्स का भी पता है, उनको मैचअप्स का भी पता है। अभी शायद भी बात कर रहा है, सुहेल ने भी बात की थी कि हमें जो अगले मैच के लिए, ठीक है, एक तो बेसिक्स है ना आपके कि ठीक है आपने बैटिंग अच्छी करनी है, आपने बॉलिंग अच्छी करनी है, लेकिन मैं इसको ज़रा और मतलब वो दूरबीन लगाता हूँ ना कि पिछले मैच को अगर हम असेस करते हैं, जो चीज़ इंप्रूव होने वाली है कि देखें गिरते पड़ते हमने 160 रन कर लिए, ठीक है, तो कहेंगे जी बैटिंग ने चले, बॉलरों ने किया, शाहीन ने नीचे जाके कर दिया या शादाब ने 60-70 रन बॉलर्स कर दिए, उन्होंने चले 160 तक लेके आपको। बॉलिंग में अगर देखते हैं जी वो 3 बॉलों पे 12 रन रह गए हैं, तो बॉलिंग ने भी कुछ थोड़ा बहुत ठीक किया था। जो ठीक होने वाली चीज़ है वो हमारी स्ट्रैटजी और हमारी जो डिसीजंस हैं कि जो कप्तानी है वो अगर हम बेहतर नहीं करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्कस होने वाली है
और एक चीज़ माननी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस की बात मैं क्यों करता हूँ कि आप अपनी गलती माने, ये डिसीजन मेरे से गलत हुए हैं, अब मैं इनको सही कैसे कर सकता हूँ, मैं खुद ही करूँगा फिर, या मेरे पास नाम नहाद, मेरे पास बड़े बड़े नामों वाले कोचेस मौजूद हैं, चाहे नाम नहाद गलती मेरे मुझे नहीं, बड़े नामों वाले कोचेस और जिनका एक्सपीरियंस है और जिन्होंने प्रूव किया हुआ है, चाहे वो गैरी कस्टन है, चाहे वो अजहर हैं, तो इनसे हेल्प लें, इनके साथ बैठ के आप स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि आपके डिसीजंस के अंदर ना कोई सेंस नज़र आए। जब आप इमोशंस के साथ जाके ऑन स्पॉट डिसीजन करेंगे कि नसीम शाह ने टोपी उतारी, नया बॉल करने के लिए सारी टोपी वापस पहना दी, नहीं आमिर करेगा, दैट मीन्स कि आप प्रिपेयर्ड होके नहीं जा रहे हैं। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि इंडिया के मैच के अंदर आप प्रिपेयर्ड होके जाएं, और इंडिया से जहाँ तक जीतने वाला सवाल है, इंडिया को हमने पहले भी हराया और हम आराम से हरा सकते हैं उनको। ठीक। अच्छा वसीम साहब, एक और बात, जैसे कि लाला कर रहे थे कि ज़रूरत इस बात की है कि मोराल हाई हो उनका, लेकिन अब इस बात को भी यहाँ पर आइडियलाइज करने की ज़रूरत है कि कौन वो तबकी देगा, कौन कैप्टन, ये तो रोल एक कैप्टन का होता है टीम को साथ लेकर चलाने का। देखिए पूरी मैनेजमेंट इसमें आती है, सिर्फ कैप्टन नहीं है, आपका हेड कोच है, आपका सपोर्ट स्टाफ है, अब उसमें किस टेक्निक से जानना है, किसने कोई थोड़ी सी बहुत जरूरत है लाला इस बात की। शायद भाई क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। इसका मतलब जैसे अभी वसीम बता रहे हैं कि ये जो इन्होंने एक इंसिडेंट का जिक्र किया कि नसीम अपना कैप उतारते हैं बॉल करने के लिए और फिर यकायक कप्तान बदल देते हैं उसको। ये जो टूर्नामेंट्स हैं और बिलखुसूस जो अगला मैच भी है, खिलाड़ियों को अपनी क्लैरिटी, ये पहले से चीज़ें होना इसका बहुत ज़रूरी है। हर प्लेयर को उसके प्लान दिया जाता है कोचेस की तरफ से, कप्तान की तरफ से, एंड देन उसी प्लान को एग्जीक्यूट ग्राउंड में किया जाता है, ठीक है ना। अभी जो वसीम बात कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, आपके मोहम्मद आमिर को ओवर दे दिया, वहां नसीम शाह टोपी उतार रहा है। इस तरह चीजें नहीं होती अचानक से चेंज। आपको सीनियर प्लेयर कप्तान को कह रहे हैं कि इससे ओवर ना करवाओ, सीनियर प्लेयर कह रहे हैं आप पे, और कप्तान नहीं, वो तुरम खान वो कह रहे हैं नहीं मैं इसी से ओवर कराऊंगा। इस तरह डिसीजन नहीं होते, आपका कप्तान होता है। देखें आपको कोचेस अंदर जो है ना, कोचेस मैच नहीं जितवाएंगे, मैचेस कप्तान प्लेयर्स जितवाते हैं आपको, और कप्तान अपने साथ 3-4 सीनियर्स प्लेयर को लेता है डिसीजन, कोई भी ऐसा डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि मैचेस के अंदर सिचुएशन चेंज होती रहती है। तो कप्तान को कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही तो वो हमारी है, वसीम खेले हैं सारे, हम 2-3 सीनियर को आगे पीछे करके उनसे पूछते थे, वो मशवरा करते थे, हम उसी तरह डिसीजन लेते थे। तो ये नहीं होता था कि कप्तान हूं नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा, ऐसा नहीं होता। आप 3-4 सीनियर्स को लेके, आपको कहीं कप्तान को समझ नहीं आ रही हो, आप मशवरा ले लो एंड देन फिर उसी तरह करो। टीम, इसको कहते हैं टीम डिसीजन हो जाता है, एक टीम का डिसीजन हो जाता है। अच्छा ठीक। ऐसे और बाकी टीमों अगर आप देखते हैं, इंग्लैंड की मिसाल आपके सामने अच्छा, वसीम है कि जहाँ पे जॉस बटलर फंसता है उसके इर्द गिर्द आपको मोइन अली सबसे पहले नजर आएंगे, उसके बाद 2 प्लेयर और आते हुए नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया को देखें, वो जुड़ जाते हैं क्रंच मोमेंट्स के ऊपर जहाँ पे कप्तान को नहीं समझ, लेकिन वो सुनते भी होंगे ना, जॉस बटलर और पैट कमिंस या जो भी है वो सुनते भी होंगे। अब ये दूसरा पहलू है, इस पहलू पर भी बात करनी है। और हमारे साथ मौजूद है सुहेल तनवीर साहब, शाहिद आफरीदी साहब, वसीम साहब और डॉक्टर अम्माद साहब। एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है जोर का जोड़ में, वक्फे के बाद आएंगे और फिर इसी मौजू पर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।